मार्च महीने में गुलमर्ग आने से पहले अगर ये 5 सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों के जवाब आप नहीं जानते तो आपका ट्रिप बर्बाद भी हो सकता है। और तीसरा पॉइंट तो सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग है, अगर आपने इसे मिस किया तो नुकसान आपका। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको गुलमर्ग का लेटेस्ट वेदर अपडेट, गोंडोला राइड बुकिंग में आ रही प्रॉब्लम्स और गुलमर्ग और इसके आसपास के रीजन में हो रहे स्कैम्स की जानकारी भी दूंगा। जैसा कि आपको पता है मैं इन दिनों कश्मीर की 30 डेज की ट्रिप पर हूँ, तो इस चैनल पर आपको सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो शुरुआत करते हैं गुलमर्ग के वेदर से। तो मैं आपको बता दूं मार्च में गुलमर्ग में ठंड कैसी है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में, जानलेवा। यहाँ का तापमान रात में -10 से 15 डिग्री तक नीचे गिर जाता है। सुबह सुबह आँख खुली और हाथ बाहर निकाला तो उंगलियां सुन्न थी। अगर तैयारी नहीं की तो ठंड आपका बजट ही नहीं आपकी सेहत भी बिगाड़ देगी। इसलिए अगर गुलमर्ग में सही तरीके से एंजॉय करना है तो डबल लेयरिंग के कपड़े और ऊनी जैकेट जरूर साथ रख लें। अगर आपको मेरे चैनल पर दिखाए गए कंटेंट से जरा सी भी वैल्यू मिलती है तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही ट्रैवल अपडेट की वीडियोस बनाता रहूं। एक चीज और, अगर गोंडोला राइड करनी है तो टिकट पहले से ही बुक कर लीजिए, क्योंकि लास्ट मिनट पर आओगे तो आपको 3 घंटे की लाइन में लगना पड़ेगा, क्योंकि तत्काल टिकट एक दिन पहले शाम को 5 बजे मिलती है। और कई लोगों ने मेरे से बोला कि गोंडोला राइड की टिकट बुकिंग हम नहीं कर पा रहे हैं, स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, आपको कम से कम 10 से 12 दिन पहले गोंडोला राइड की टिकट बुकिंग कर लेनी चाहिए, तब आपको गोंडोला की टिकट मिल जाएगी। अदरवाइज आप 2-3 घंटे के बाद भी ट्राई कीजिए, क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि सर्वर डाउन होता है और लोग मायूस हो जाते हैं कि वो टिकट बुकिंग नहीं कर पा रहे। तो ऑनलाइन टिकट बुकिंग करना इज द बेस्ट ऑप्शन। अब जब ठंड से निपटने का प्लान बन ही गया है तो असली मस्ती पर आते हैं, स्कीइंग। अक्सर लोग गुलमर्ग आते हैं और गोंडोला राइड करके चले जाते हैं, पर मैं आपको बता दूं यहाँ पर आके स्कीइंग करना और स्लेज राइडिंग करना अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको बता दूं गुलमर्ग में मार्च में स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग खुला रहेगा या नहीं। कई लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा, तो मैं आपको बता दूं गुलमर्ग का असली मजा स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग में ही है। लेकिन एक सवाल सबके दिमाग में आता है, क्या मार्च में स्कीइंग सही होगी? अगर बर्फ ज्यादा गिरी तो रास्ते बंद, और अगर बर्फ कम गिरी तो ट्रिप का पूरा मजा खराब। लेकिन 2025 में स्नोफॉल प्रेडिक्शन कहता है कि मार्च में गुलमर्ग के स्की स्लोप्स पर 110% परफेक्ट स्नो स्कीइंग कंडीशन रहेगी, मतलब एडवेंचर का फुल पावर। लेकिन दोस्त, सिर्फ स्कीइंग का प्लान बनाना ही काफी नहीं, रुकने का भी सोचना पड़ेगा। क्या गुलमर्ग में ठहरने की सही जगह मिलेगी? अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे चैनल पे दिखाए गए इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। अगर आप भी मेरी तरह होटल बुकिंग लास्ट मिनट पर छोड़ देते हैं तो या तो रेट्स आसमान पर होंगे, या आपको ऐसी जगह ठहरना पड़ेगा जहां ठंडी ठंड होगी और हीटर के नाम पर मिलेगी सिर्फ उम्मीद। स्मार्ट प्लेयर्स वही होते हैं जो पहले से तैयारी कर लेते हैं। गुलमर्ग में ठहरने के लिए कम से कम 30 दिन पहले बुकिंग फाइनल कर लीजिए। बेस्ट ऑप्शन, बजट में रहना है तो टंगमर्ग और लग्जरी चाहिए तो गुलमर्ग के टॉप रिजॉर्ट्स। वैसे मैंने गुलमर्ग में ठहरने की एक लिस्ट बनाई है, तो आप वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर के जरूर चेक इन कर लीजिए। यहाँ आपको आसपास में ठहरने के लिए बेस्ट रूम स्टेज की जानकारी मिल जाएगी। लेकिन एक सवाल जो लोग सबसे ज्यादा पूछते हैं, गुलमर्ग जाने के लिए कोई स्पेशल परमिट या गाइडलाइंस तो नहीं चाहिए? चलिए जानते हैं। 2025 में ट्रैवल गाइडलाइंस थोड़ी टाइट हो सकती है, तो आपको कुछ चीजें पहले से ही क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको गुलमर्ग के ऑफ बीट लोकेशंस को एक्सप्लोर करना है तो आर्मी चेक पॉइंट्स पर परमिट की जरूरत पड़ सकती है। साथ ही आप अपना आधार कार्ड जरूर साथ में कैरी कीजिए, इससे आपको कई जगह पर हेल्प मिल जाएगी। अगर आप कार से आ रहे हैं तो स्नो चेन जरूर लगवाएं, वरना आप कहीं भी फंस सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या गुलमर्ग घूमना सेफ है? क्या किसी को इस ट्रिप से बचना चाहिए? गुलमर्ग वैसे तो सेफ है, लेकिन कुछ लोगों को ये ट्रिप अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपकी तबीयत जल्दी खराब हो जाती है या हाई एल्टीट्यूड की दिक्कत होती है तो बेहतर रहेगा कि डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूर कर लें। लेकिन अगर आप फिट हैं, तैयार हैं, सही प्लानिंग करते हैं तो ये ट्रिप आपकी जिंदगी का सबसे यादगार ट्रिप होगा। तो दोस्तों, आप जानते हैं गुलमर्ग और इसके आसपास के रीजन में हो रहे स्कैम्स के बारे में। तो आज मैं इस वीडियो में गुलमर्ग और इसके आसपास के रीजन में हो रहे स्कैम्स के बारे में बता रहा हूँ। अगर आपको इस वीडियो से जरा सी भी वैल्यू मिलती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि जो आने वाले दिनों में यहाँ पे टूरिस्ट हैं वो इस स्कैम से बच सकें। तो अब बढ़ते हैं अपने सबसे पहले और सबसे बड़े स्कैम की तरफ, जो यहाँ पे चल रहा है, गुलमर्ग गोंडोला राइड की स्कैम।
दोस्तों आपको मैं बता दूं, गुलमर्ग गोंडोला की टिकट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन टिकट चाहिए तो आपको गुलमर्ग गोंडोला की लाइन में लगना पड़ेगा और आपको शाम को 5 बजे के बाद तत्काल टिकट बुकिंग मिलती है और वो भी लिमिटेड टिकट्स। तो अगर आप उस टिकट को लेंगे तो आप नेक्स्ट डे राइड कर सकते हैं। अक्सर यहाँ के लोकल्स वो तत्काल टिकट आपके लिए खरीद के रखते हैं और आपको बढ़ी हुई कीमतों में 10 से 20% हाइक पे जो टिकट 800-900 रुपए की है वो टिकट आपको 10-10 हजार रुपए तक बेच रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों से सावधान रहिए, क्योंकि गुलमर्ग गोंडोला की टिकट सिर्फ और सिर्फ आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, जो बहुत ईजी है परचेज करना। वीडियो के आगे में मैं आपको उसकी सारी प्रोसेस बता दूंगा। और सेकंडली, अगर आप तत्काल टिकट लेते हो तो आपको शाम को 5 बजे यहाँ पे लाइन में लगना पड़ता है और नेक्स्ट डे के लिए टिकट मिलती है। अगर आपको कोई गोंडोला की तत्काल टिकट बड़ी भी कीमतों पे देता है तो आप ऐसे लोगों से सावधान रहिए और उसकी शिकायत यहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं आप उनसे कर सकते हैं, या फिर गुलमर्ग गोंडोला की वेबसाइट पर जाकर इस नंबर पर आप कॉल करके भी उनकी शिकायत कर सकते हैं। ऐसे में ऐसे लोगों पर लगाम लगेगी और जो दूसरे टूरिस्ट आएंगे उनको भी इससे वैल्यू मिलेगी और वो ठगे नहीं जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे स्कैम की तरफ, जो यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। जैसे ही आप श्रीनगर पहुंचते हो आपके साथ ये स्कैम शुरू हो जाता है, वो है कैब फेयर एंड लोकल यूनियंस के रूल्स। मैं आपको बता दूं, गुलमर्ग से सोनमर्ग और पहलगाम के बीच सिर्फ यूनियन की शेयरिंग कैब्स चलाने की परमिशन है। ये ड्राइवर अक्सर छोटी ट्रैवल के लिए बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं, 3000 या उससे ज्यादा। अगर आप अपने खुद की गाड़ी से ट्रैवल नहीं कर रहे हो तो आप इन शेयरिंग कैब्स का सहारा लेते हो, जबकि इनकी कीमतें 800 से 1200 रुपए तक ही है। अगर ये आपसे कोई ज्यादा पैसे मांगता है तो आप उनसे बार्गेनिंग कर सकते हैं या उनकी शिकायत लोकल पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म कश्मीर के इस नंबर पर भी आप उनकी शिकायत कर सकते हैं। ऐसे में ये लोग आपसे ज्यादा पैसे नहीं लेंगे और यहाँ पर जो दूसरे टूरिस्ट आएंगे उनको भी इस चीज से फायदा मिलेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्कैम जो हो रहा है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गाइड्स। क्या गुलमर्ग टूर के लिए गाइड की जरूरत है? तो मैं आपको बता दूं, ये है सबसे बड़ा सवाल जिससे लोगों ने कई बार मुझे इंस्टाग्राम और कमेंट सेक्शन में बार बार पूछा कि क्या यहाँ गाइड जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि अलग से टूर गाइड करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आप अपनी मर्जी से घूम सकते हैं। लेकिन कश्मीर में कई सारे हिडन प्लेसेस हैं जिसको घूम पाना बिना गाइड के बहुत ही ज्यादा टफ है, क्योंकि सबको उन जगहों के बारे में जानकारी नहीं होती और गाइड्स उन जगहों के बारे में आपको अच्छी डिटेल देते हैं और आपको घुमाते हैं बहुत ही सेफली। तो अगर आप अपनी पसंद से गाइड करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल गाइड कर लीजिए। लेकिन कुछ लोकल्स आपको फ्री में गाइड करने की पेशकश करते हैं, लेकिन बाद में भारी टिप या कमीशन मांग लेते हैं। तो आपको इन लोगों से सावधान रहना है। वो आपको महंगी दुकानों पर लेकर जाएंगे जहां वे बाद में अपने टिप ले लेते हैं। तो ऐसे लोगों से भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। एंड नेक्स्ट वन इज हिडन चार्जेस एवरीवेयर। पार्किंग फीस से लेकर मैंडेटरी टिप। मैनी टूरिस्ट एंड अप पेइंग अनएक्सपेक्टेड एक्स्ट्रा बिकॉज दे डोंट नो व्हाट्स लेजिटिमेट एंड व्हाट्स नॉट। सो बी केयरफुल एट एवरी प्लेसेस। यह है फेक सैफरॉन एंड पश्मीना शॉल। कश्मीर अपने केसर और पश्मीना शॉल के लिए मशहूर है, लेकिन कई विक्रेता नकली या खराब क्वालिटी वाले प्रोडक्ट महंगे दामों में बेचते हैं। लोकल्स की मदद के बिना असली और नकली सामान के बीच अंतर करना लगभग बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसलिए आप आसपास के लोकल्स की सलाह लीजिए और यहाँ के लोग काफी हेल्पफुल हैं, वो आपको सही बताएंगे। तो मैं आपको बता दूं, आप इन चीजों से सावधान रहें, क्योंकि यहाँ पर लोग फेक सैफरॉन बहुत ज्यादा इन दिनों खरीद के लेके जा रहे हैं। वीडियो में मैं आप लोगों के बहुत सारे सवालों का जवाब भी दूंगा जो आप लोगों ने मुझसे इंस्टाग्राम और कमेंट सेक्शन में पूछे थे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी उससे। तो गाइस, ये सिर्फ एक वीडियो आप लोगों की बहुत हेल्प करने वाला है। जनवरी फर्स्ट वीक के ट्रैवल अपडेट में ट्रेन लवर्स के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है। अगर वो ट्रेन से इन खूबसूरत नज़ारों के मजे लेना चाहते हैं, जहाँ चारों तरफ बर्फ से ढकी वादियां और उसके बीच में चलता ट्रेन, इस सफर का अगर आनंद लेना चाहते हैं तो आप अभी श्रीनगर से बानीहाल या श्रीनगर से बारामूला के लिए ट्रेन ले सकते हैं, क्योंकि ये सर्विस आपको श्रीनगर आने के बाद ही मिलेगी। जम्मू से अभी ये वेल कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए ये है कि अभी यही सर्विस यहाँ पे ऑपरेशनल है, जो श्रीनगर से बानीहाल और बारामूला को जोड़ती है। अगर आप जनवरी मंथ में आते हो तो इस सफर का भी आपको मजा मिलेगा। आई डोंट नो फेब मार्च तक कैसा स्नो रहता है, बट अभी तो यहाँ पे बहुत स्नो है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। छोटे बच्चे जो 2 साल के 3 साल के बच्चे हैं, उनको वहाँ पे ले जाना अलाउड है या नहीं, उनको परमिशन है या नहीं, उनको ब्रीदिंग इशू तो नहीं आएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर उस बच्चे में कोई पहले से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है ब्रीदिंग इशू से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल उनको ले जा सकते हैं। सभी परमिशन है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वहाँ पे एक क्लिनिक भी है। अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो आपको वहाँ पे इजीली ट्रीटमेंट भी मिल जाएगा। बट हाँ, अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या फिर आपको मतलब कोई और प्रॉब्लम है जो ठंड की वजह से हो सकती है, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें।
डॉक्टर से परमिशन कंसल्ट करने के बाद ही आना। और तीसरा सवाल जो मेरे से किसी ने पूछा था क्या कि हाउ कोल्ड वुड इट बी, तो मैं आपको बता दूं गुलमर्ग और कश्मीर श्रीनगर से जैसे ही आप पहाड़ों की तरफ बढ़ते हैं तो टेम्परेचर जो है वो गिरने लगता है और यहाँ पे -5 to 10 डिग्री टेम्परेचर आपको हमेशा मिलेगा। दिन के वक्त भी आपको -5 डिग्री तक टेम्परेचर मिल सकता है। तो इस हिसाब से आप अपने विंटर के क्लोथ्स जरूर रखें, गर्म कपड़े ज़रूर रखें। और यहाँ पे आपको कांगड़ी भी मिलेगी, अगर आप चाहें तो आप कांगड़ी भी ले सकते हैं, वो गर्म हीटर का काम करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एटीवी राइड के लिए भी मेरे से कई लोगों ने पूछा था क्या चार्जेस लगते हैं। तो एटीवी राइड के जो चार्जेस होते हैं वो 2000 पर ट्रिप होता है। अगर आप गुलमर्ग से एटीवी राइड बुक करते हैं टंगमर्ग तक के लिए तो आपको 2000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर आप राउंड ट्रिप बुक कर रहे हैं और ये 60 मिनट का होता है। अगर आप चाहें कि आप एक लंबा वक्त वहाँ पे गुजारना चाहते हैं तो आप टंगमर्ग चले जाइए और टंगमर्ग से आप एटीवी की राइड बुक कर सकते हैं, वो आपको 350 की पड़ेगी। नेक्स्ट मूव ऑन द फोर्थ क्वेश्चन लोगों ने ये मेरे से पूछा कि यहाँ पे पहुँचने के लिए जो वेस्ट रूट है, अगर हम बडगाम से आते हैं या फिर हम बारामूला से आते हैं तो हम किस रूट से आए। तो मैं बता दूं जो नेशनल हाईवे आप उसी रूट का चूज़ करना, आप कोई सा दूसरा रूट चूज़ मत करना क्योंकि आपको कहीं पे भी बर्फ स्नोफॉल मिल जाएगा और सड़कें आपको बंद मिलेंगी। तो बेस्ट वे कि आप बिल्कुल हाईवे वाले रूट से आओ और आप बडगाम और बारामूला दोनों ही तरीके से आप नज़दीकी यहाँ पे पहुँच सकते हो। अगर आप चाहो गुलमर्ग के बाद तो आप सोनमर्ग की तरफ भी जा सकते हो, वहाँ पर भी आपको स्नोफॉल मिल जाएगा। बट अगर आपको सिर्फ गुलमर्ग ही विजिट करना है तो बेस्ट वे कि आप हाईवे वाला रूट ही चुनो। और कितना टाइम मिलता है तो मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट फेज़ में जब आप पहुंचते हो तो वहाँ पे आपको 1 से 1.5 घंटे का वक्त मिलता है। अगर आप सेकंड फेज़ में जाते हो अफरवट पीक तो वहाँ पे भी आपको लगभग 1 घंटा मिलता है। डिपेंड्स कि आपने कौन सा टाइम स्लॉट यूज़ किया है। 3 टाइम स्लॉट है यहाँ पे, तो आपने कौन सा चूज़ किया है। और अगर उस दिन जिस दिन आप यहाँ पे विजिट कर रहे हो उस दिन अगर कोई एवलॉन्च जैसी प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर वेदर सही है तो ही आपको अफरवट पीक तक जाने की परमिशन मिलती है। अदरवाइज आप गुलमर्ग फेस 1 राइड ही ले पाओगे। तो ये सब आप ध्यान रखना। तो अब बात करते हैं गोंडोला राइड की टिकट बुकिंग प्रोसेस। तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप गोंडोला राइड की टिकट कैसे बुक करनी है उसका ऑनलाइन प्रोसेस बता रहा हूँ। तो आप बहुत ही सावधानी से देखना क्योंकि अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो आप टिकट बुकिंग प्रोसेस में आपको दिक्कत आएगी। जो बुकिंग चार्जेस है वो 810 रुपये फर्स्ट फेज़ के लिए और 900 रुपये सेकेंड फेज़ के लिए होता है। और टिकट बुकिंग करने की जो भी लिंक है वो ऑनलाइन मैंने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डाल दी है, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो आपको इस वेबसाइट पर जाना है, जम्मू एंड कश्मीर केबल कार कॉरपोरेशन के। इसका लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे बुक टिकट, बुक नाउ पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे 2 रूट आएंगे, एक आएगा फेज़ 1 का और एक फेज़ 2 का। आपको बता दूँ फेज़ 1 का जो होता है ना, आपको मिनिमम टिकट 810 से स्टार्ट होता है अगर आप ऑफलाइन यहाँ आकर के लेते हैं तो, और फेज़ 2 का जो होता है वो 900 से स्टार्ट होता है। तो जैसे कि आप कोई भी फेज़ 1 का टिकट लें या फेज़ 2 का टिकट लें, आपको बोथ साइड का ना 2 वे टिकट लेना पड़ेगा। सपोज़ मैंने फेज़ 1 पे यहाँ पे क्लिक किया तो उसके बाद मेरे को डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो टिकट है ना आप 4-5 दिन पहले ही बुक कर लीजिए, क्योंकि टिकट जो है बहुत मुश्किल से मिल रही है इन दिनों, क्योंकि यहाँ पे हैवी क्राउड आ रहा है टूरिज़्म का। तो इसलिए जैसे सपोज़ मैंने यहाँ पे 17 तारीख का डेट चूज़ करा तो उसके बाद विजिट टाइम आता है यहाँ पे मैं 9 AM, 11:15 AM और 1:30 बजे, ये 3 टाइम स्लॉट मेरे पास अवेलेबल हैं। तो मैं 9 AM जैसे बुक करता हूँ तो यहाँ पे अवेलेबल टिकट्स है 936। तो मैंने प्रोसीड टू नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट करना है इंडियन या आप फॉरेनर हो, क्योंकि मैंने इंडियन सेलेक्ट कर लिया क्योंकि मैं इंडियन हूँ। विजिटर्स नेम में आपको अपना नाम डालना है, जैसे मैं अपना नाम डाल देता हूँ योगी बाबा व्लॉग्स, ठीक है। और विजिटर्स मोबाइल नंबर जो है वो आप यहाँ पे अपना विजिटर्स मोबाइल नंबर डाल दें। मैंने यहाँ पे अभी कुछ भी मोबाइल नंबर डाल दिया। और उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी जो होता है ना वो ईमेल आईडी डालनी है, व्लॉग्स yogiBaba@gmail.com। मोबाइल नंबर जब आप यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पर जो है आपका वो प्राइस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर के आ जाएगा 810 रुपये। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है आई एम नॉट अ रोबोट एंड प्रोसीड टू पे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे डायरेक्ट JNK बैंक के गेटवे पर आ जाएंगे। उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे जैसे ऑफ़र अवेलेबल है तो मैं कैशबैक के लिए ऑफ़र भी डाल सकता हूँ, और या अगर आप क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो आपको और भी ऑफ़र मिल जाएंगे। तो उसके बाद ये कैशबैक का मैंने ऑफ़र यहाँ पे अप्लाई कर दिया। और ये जो अमाउंट है मैं आप अपने UPI नंबर से
भी यहाँ पे पेमेंट कर सकता हूँ। तो बस जस्ट इस पर क्लिक करना है, अपना UPI नंबर डालना है, वेरीफाई एंड पेमेंट। ठीक है, तो ये तो था आपका गोंडोला टिकट बुकिंग का प्रोसेस। तो ये थी गुलमर्ग की मार्च से जुड़ी सबसे जरूरी जानकारी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ एडवेंचर करने की क्या कीमत होगी, तो ये जनवरी 2025 में मैंने जो गुलमर्ग की वीडियो बनाई थी, आप उसे जरूर चेक इन कर लीजिए। इसमें आपको यहाँ की सही वेदर कंडीशन और यहाँ तक पहुंचने के सही रास्तों के बारे में जरूर पता चल जाएगा। तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके सारी जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो से अब तक 45,000 से ज्यादा लोगों को फायदा मिल चुका है। तो अभी एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इस वीडियो को जरूर चेक इन कीजिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको इस वीडियो से जरा सी भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो मिलते हैं वेरी सून नेक्स्ट ट्रेवल अपडेट में। तब तक घूमते रहिए।